नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। देश में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटा के अंदर 37,000 से अधिक नए मामले। संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार। अगले 72 घंटा के दौरान बिहार में 11 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दुकानदारों की अब खैर नहीं। नए कानून की ग्राहकों को मिलेगी पहली बार अधिकार। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 25,000 के पार। अब तक 26,000 से अधिक लोगों की मौत। साइबर क्राइम सुरक्षा में भारत और इजरायल की समझौता। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटा के अंदर 1667 नए मामले सामने आए तथा 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 हो चुकी है तथा 177 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में सबसे अधिक संक्रमित पटना में मिला है 137, वही मुजफ्फरपुर में 85, नालंदा में 52, रोहतास में 45, पश्चिम बंगाल में 43, भागलपुर में 40, सारण में 39 और पूर्वी चंपारण में 34 मरीज मिले हैं। समस्तीपुर में 29, गया में 28, बक्सर में 26, सुपौल में 21, लखीसराय में 27, शेखपुर और वैशाली में 14, सहरसा में 11 और अरवल में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बांका, मधेपुरा, मुंगेर व बेगूसराय में 9, भोजपुर तथा जहानाबाद में 8, मधुबनी और सिवान में 7, दरभंगा में 6, गोपालगंज व सीतामढ़ी में 5, पूर्णिया में 4, शिवहर में 3 और नवादा में 2 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। उपभोक्ताओं की समस्या व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की मोदी सरकार अब सीपीए 2019 लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई 2020 को सोमवार पूरे देश में यह अधिनियम लागू किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को सीपीए अर्थात की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून सीपीए 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ताओं किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकते हैं। पहले सीपीओ 1986 में ऐसी प्रावधान नहीं थी। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार ने इस अधिनियम को कई बदलाव किए हैं। इसमें लागू की जाने वाली बात यह है कि अगले 50 सालों तक देश में कोई कानून बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि पहले इस कानून में जनवरी महीने में लागू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं किया जा सका। फिर इसे डेट बढ़ाकर इसे मार्च में किया गया, लेकिन मार्च में कोरोना वायरस ने पूरे देश में प्रकोप मचा चुका था और इस कारण से इसे फिर से लॉकडाउन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इसीलिए सरकार ने इसे 20 जुलाई यानी कल लागू कर देगी। साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत और इजरायल के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इजरायल साइबर निर्देशालय INCD के महानिदेशक यागल अन्ना और इजरायल में भारत के राजदूत संजय सिंगला के बीच एक समझौते पर दस्तखत किया गया। INCD के महानिदेशक यागल अन्ना ने कहा कि भारत के साथ वैश्विक साइबर खतरों का सामना करने के यह एक अहम भूमिका निभा सकती है। कोविड-19 चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित डिजिटलीकरण प्रतिक्रियाओं को एडवांस बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इजरायल अपने अनुभव से योगदान भी कर सकता है और साइबर हमलों से निपटने में भारत का अनुभव से लाभ भी प्राप्त कर सकता है। समझौता ज्ञापन है कि हस्ताक्षर के बाद भारतीय दूतावास ने कहा कि नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए यह समझौता एक अहम कदम उठा सकती है। भारत में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। भारत में आज दूसरे दिन लगातार संक्रमित के मामले में तेजी आई और बीते 24 घंटा के अंदर 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। लगातार भारत में संक्रमण के मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई तमाम राज्यों की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटा के अंदर 37,400 संक्रमण के मामले सामने आए तथा 681 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक संक्रमितों की संख्या भारत में 10,77,000 के पार चली गई है। वही दूसरी तरफ अब तक इस संक्रमण की वजह से 6,77,630 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वही दूसरी तरफ 26,236 लोग इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार का पर निशाना साध रही है और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों की संख्या 10 लाख की पार चली गई है होने की वजह से 20 अगस्त तक यह आंकड़ा पार हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस महामारी को रोकने के लिए सरकार को कड़ी फैसला लेनी होगी और रोकथाम के लिए तमाम व्यवस्था करनी होगी। बाढ़ और कोरोना की मार झेल रहे बिहार में अगले 72 घंटा के दौरान कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की संभावना देखी जा सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें उत्तर बिहार और नेपाल से सटे 11 जिले शामिल है। नेपाल की तराई क्षेत्र में उत्तर पूर्वी बिहार में बसे जिले में जिनमें सुपौल, अररिया, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और कटिहार में मूसलाधार बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।
मौसम विभाग के लोगों ने बारिश और वज्रपात को लेकर सावधानी और सुरक्षा बरतने की अपील की है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के कई इलाकों में मध्य से तेज बारिश हुई है। किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश के जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने लोगों से वज्रपात से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के इंद्रवज्र मोबाइल ऐप का मदद लेने की भी अपील की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।